हेलो एवरीवन, मेरा नाम सार्थक है। आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव। आज मैं आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही फेमस कोर्स और आपको पता ही है बीएलएलबी की मैं बात कर रहा हूँ। बीएलएलबी सीयूटी यूजी में एक ऐसा कोर्स है जिसकी सीटें आपको बहुत कम मिलेंगी और बहुत कम आपको यूनिवर्सिटी आपको मिलेगा जो सीयूटी में आपको ये ऑफर करती हुई मिलेंगी। मतलब बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में आपको बीएलएलबी का कोर्स नहीं मिलेगा। खाली मुश्किल से आपकी 3 या 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको बीएलएलबी कोर्स ऑफर करती हैं। जैसे कि उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट 2 आपकी हो गई, एक बीएचयू और एक आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो आपकी है ये आपको बीएलएलबी का कोर्स ऑफर करती है 5 ईयर का। और इसके साथ ही साथ इसके एफिलिएटेड कॉलेजों में भी आपको बीएलएलबी का कोर्स देखने को मिलता है। तो ये आपको मैं बता दूं कि इस कोर्स के बारे में आपको मतलब कितनी सीट्स हैं, इसकी क्या कट ऑफ रहती है, कितना आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या मिलती है, फीस वगैरह, और कौन कौन से कॉलेजेस में आपको ये देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा बीएलएलबी कोर्स के बारे में। सबसे पहले आपको पता होगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है वो इलाहाबाद में एक कॉमन बात है, और यहाँ पे आपको हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट भी देखने को मिलता है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि जो स्टूडेंट हैं वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टारगेट करते हैं, क्योंकि जितने भी लॉ एस्पिरेंट हैं आपको पता होगा कि आप लोगों के लिए इंटर्नशिप वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और दूसरी चीज़, आप लोगों को मूट कोर्ट वगैरह भी रेगुलर आपको पार्टिसिपेट करने का भी मौका मिलता है जो यूनिवर्सिटी में आपको मिलता है। इसी के साथ ही साथ जो इसके एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं कई सारे हैं जिसमें आपको बीएलएलबी कोर्स देखने को मिलता है। वहाँ भी आपको मूट कोर्ट वगैरह आपको मतलब रेगुलर बेसिस पे मूट कोर्ट वगैरह कंपटीशन आपके होते हैं। तो कई सारे बच्चे जो मतलब बीएलएलबी करने का सोचते हैं वो इलाहाबाद को अपने टारगेट में रखते हैं। और सीयूटी में इसका अ, बहुत हाई कंपटीशन रहता है एकदम, क्योंकि सीटें आपकी बहुत कम हैं और ऊपर से यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस जो ऑफर कर रहे हैं वो तो और कम है, और अच्छे वो तो और ज़्यादा कम है। आपको अगर देखेंगे तो आपको खाली बीएचयू और एयू, आपको यही 2 जगह आपको जो स्टूडेंट हैं मैक्सिमम वो टारगेट करते हैं बीएलएलबी कोर्स के लिए। और उसमें भी आपकी जो सीट्स हैं वो बहुत मिनिमम सीट्स रहती हैं, 120 सीट्स। ये आपकी जो है ये मैं एयू की बात कर रहा हूँ। अब इसके कई सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, जैसे कि एयू के जो आपके कॉलेज हैं उसमें आपका सबसे पहले जो आ जाता है, एक सेकेंड, ये रेज़र बड़ा नहीं हो रहा है इस वजह से, क्या कहते हैं। हम्म, तो जो आपके जो कई सारे कॉलेजेस आ जाते हैं उसमें से आईएसडीसी हो गया, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, सीएमपी कॉलेज, और आपके गर्ल्स के 3 कॉलेजेस रहते हैं। अब ये आईएसडीसी और जो सीएमपी है ये कोएड कॉलेज है, इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पढ़ सकते हैं। और गर्ल्स के जो कॉलेजेस हैं वो 3 हैं जिसमें मतलब सेपरेट कॉलेज हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जितनी भी जो लड़कियां हैं, आप लोगों के लिए एक बेनिफिट है कि आप लोगों को कॉलेजेस के ऑप्शन और ज़्यादा मिल जाते हैं। तो कई सारे बच्चे अगर जिनको मेन कैंपस नहीं मिलता, हर किसी को तो मेन कैंपस नहीं मिलता और कट ऑफ भी बहुत हाई रहती है, तो जिनको मेन कैंपस नहीं मिलता वो कॉलेजेस में एडमिशन अपना ले लेते हैं। अब कॉलेज की भी जो कट ऑफ रहती है वो ज़्यादा लो नहीं जाती है, वो भी मान के चलिए बहुत हाई कट ऑफ रहती है, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है इस कोर्स में। बच्चे 2 ही यूनिवर्सिटी टारगेट करते हैं, एक तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और एक तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहीं पे ही आपको 2, जिनको अगर लिटिगेशन में जाना है या जुडिशरी में जाना है उनके लिए बेटर ऑप्शन पड़ता है। बाकी अगर किसी को कॉर्पोरेट लॉ वगैरह में जाना है तो आपको पता है जो भी लॉ स्टूडेंट हैं, लॉ एस्पिरेंट है, कि यहाँ पे आपको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं देखने को। तो आपके कॉलेजेस वगैरह में भी आपकी सीट्स जो हैं वो रहती हैं, और मेन कैंपस से कम ही सीट हैं आपकी, ये मान के चलिए जो कॉलेजेस हैं। लेकिन ये है कि गर्ल्स के लिए ऑप्शन आपके ज़्यादा हैं, क्योंकि गर्ल्स के 3 एक्स्ट्रा और कॉलेज मिल जाते हैं, जिसमें आपका एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, आपका आर्य कन्या डिग्री कॉलेज है, और आपका जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज। यहाँ पे अभी रिसेंट में ही मतलब मान के चलिए लास्ट ये इस साल या इसके पिछले साल से बीएलएलबी यहाँ भी चालू कर दिया गया है जितनी भी गर्ल्स हैं उनके लिए। अब जो इसमें जो हॉस्टल आपको मिलता है, ये पहले आप समझिएगा, जो हॉस्टल मिलेगा वो सिर्फ मेन कैंपस वालों को मिलेगा। किसको मिलेगा? मेन कैंपस वालों को। कॉलेजेस वालों के लिए कोई हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। और ये मैं सिर्फ बीएलएलबी के कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हर मतलब
जितने भी जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, बीए में ले रहे हो, बीएससी में ले रहे हो, किसी भी कोर्स में ले रहे हो, आपके लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं है। सिर्फ हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो मेन कैंपस वालों के लिए है, और वो भी उनके कुछ बच्चों के लिए। सबको तो, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो मेन कैंपस के जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन हॉस्टल की जो स्ट्रेंथ है वो मेन कैंपस के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कम रहती है। तो हॉस्टल भी हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन हाँ, हॉस्टल फैसिलिटीज़ आपको मेन कैंपस वालों को ही मिलती है। तो जितने भी जो मेन कैंपस में जो बीएलएलबी में एडमिशन लेंगे, आपको हॉस्टल मिलेगा। गर्ल्स का अलग हॉस्टल रहता है, बॉयज़ का अलग हॉस्टल रहता है। तो ये मैंने आपको बात बता दी। अब दूसरी चीज़ आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो इसकी कट ऑफ रहती है, वो कट ऑफ कितनी रहती है, लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ गई थी। तो आपको, अब तो काफ़ी मैं लेट वीडियो बना रहा हूँ इस वजह से, तो आपको सेफ स्कोर जानने का मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि सेफ स्कोर जो इसका रहता है वो जनरली कितना रहता है। अभी तब आपके पेपर हो जाएंगे, फिर इसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालूंगा, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि आपको बीएलएलबी की कितनी कट ऑफ जाती है। क्योंकि लास्ट ईयर बहुत ये होता है कि आप, कई सारे बच्चे हैं जिनको बीएलएलबी करना ही करना है, तो उनको वो मतलब ठान के बैठे रहते हैं, तो कट ऑफ के चक्कर में वेट करते रहते हैं। अब कट ऑफ गिरती नहीं है, तो इस वजह से उनको एडमिशन किसी अदर कोर्सेज में भी नहीं मिल पाता है। तो ये बहुत सी चीज़, बहुत ये मेन फैक्टर रहता है। तो इस वजह से आपको अभी से लेके मतलब एंड तक हमारे साथ बने रहना है, जिससे आपको जो भी कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह कब रिलीज़ हो रही है आपका, इसके बाद अगर आपको ये कोर्स में एडमिशन नहीं मिलता है तो इसका नेक्स्ट क्या ऑल्टरनेट है, तो ये सब चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में और आगे भी मैं आपको बताऊंगा, जब तक आपका एडमिशन प्रोसेस पूरा चलेगा। तो सबसे पहले जो बीए की जो कट ऑफ रहती है, उससे पहले मैं आपको ये बीएलएलबी की, सॉरी, उससे पहले बता दूं कि आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहते हैं। क्योंकि जो बीए है, बीएलएलबी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने जो कर दी है, सेम बीएचयू का भी है। बीएलएलबी जो है आपकी, उसमें आपका जो जितने भी मान के चलिए, जितने भी कोर्सेज होते हैं, जैसे बीए के स्टूडेंट हैं जिनको बीए करना है, बीएससी करना है, बीकॉम करना है, वो सब बीएलएलबी में एलिजिबल हो जाते हैं। वो सब बीएलएलबी में एलिजिबल हो जाते हैं। एक सेकंड मैं आपको अगर दिखा दूं तो बीएलएलबी का अगर यहाँ कहीं इसमें नहीं है, तो बीएलएलबी के लिए जो ये जो सब्जेक्ट क्राइटेरिया रहती है सीयूटी यूजी के अंदर, अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, कोई भी कोर्स आपको करना है, तो बस आपको फॉर्म फिल करना रहेगा, आप अपने आप एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि जो उसकी सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी है वो सब की कॉमन रहती है, बीए वालों के लिए, बीएससी वालों के लिए, बीकॉम वालों के लिए, बीसीए, कोई भी जो भी कोर्स के हो, तो इतना ज़्यादा रहता है। तो कोई भी जिसको भी बीएलएलबी करना है उसके लिए ये है कि बस वो फॉर्म डाल दे और वो अपने आप एलिजिबल हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये रहती है कि आपका जो जर्नल टेस्ट और लैंग्वेज है, ये तो कॉमन है, सब देते ही हैं। अब इसके साथ जो डोमेन रहता है वो आप अपने किसी अदर कोर्सेज के लिए देंगे। तो इस वजह से भी बीएलएलबी की इस बार कट ऑफ आपकी बहुत हाई जाने लगी है, क्योंकि कंपटीशन इतना हो गया है कि ओपन फॉर ऑल हो गया है एक तरीके से। किसी को भी करना है वो कर सकता है। पहले तो ये रहता था कि लीगल स्टडीज़ एक सब्जेक्ट होता था सीयूटी में, आज से मतलब लास्ट ईयर से हटा दिया गया है। उसके पहले लीगल स्टडी सब्जेक्ट होता था, तो उसके थ्रू आपको कट ऑफ आपकी मेरिट बनती थी। अब जो यूनिवर्सिटी में जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपकी 750 प्लस 750, सॉरी 750 में से बनेगी, मैं 750 गलत जोड़ रहा हूँ। आपकी 250 में से 250 प्लस 250 प्लस 250। अब इसमें आपका ये मान के चलिए, आपका एक डोमेन हो गया, एक आपका जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और एक आपकी लैंग्वेज हो गई। लैंग्वेज में आपके हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपकी लैंग्वेज है वो। तो इसके बेसिस पे आपकी बीएलएलबी की कट ऑफ बनती है। अब डोमेन सबकी ऑलमोस्ट सेम रहेगी, बीए बीएससी वालों की, तो कोई भी बीएलएलबी का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं आपकी कट ऑफ की। तो मैंने आपको लास्ट ईयर और इस साल की जो सेफ स्कोर है वो कितना रहेगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बीएलएलबी की जो आपकी कट ऑफ थी लास्ट ईयर, ये समझिएगा, ये स्टार्टिंग की जो कट ऑफ थी ये 555 थी। 555 आपका 750 में से ये आपकी कट ऑफ थी। इतने जिनके इसके ऊपर मार्क्स थे वो पहली कट ऑफ में थे। अब इसके बाद ये जनरल कैटेगरी के मैं आपको बता रहा हूँ, और जो मतलब जो कट ऑफ गिरी थी वो आपकी 531 तक गिरी थी।
EWS की 540 थी और लास्ट कट ऑफ थी 507, OBC की 532 और जो लास्ट थी 485.93, ST की 495, सॉरी SC की आपकी 452 फर्स्ट कट ऑफ आपकी थी। अब जनरली जो आप देख रहे हैं कट ऑफ कितना डिफरेंस है एज कम्पेयर टू अदर जो आपके कोर्सेज हो गए BA BSc BCom की, तो कट ऑफ आपकी बहुत कम गिरती है और कितनी हाई कट ऑफ जाती है आपको देख के ही पता चल रहा है। ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है। तो इसी के बेसिस पे मैंने इस साल का आपका सेफ स्कोर बनाया था कि आपका जो सेफ स्कोर होगा जनरल कैटेगरी वालों का, जिनके अपना मार्क्स इतने ऊपर टारगेट करिएगा 600 प्लस, तो आप सेफ हैं। EWS 550 प्लस, OBC भी 550 प्लस, SC 500 प्लस और ST 480 प्लस। क्योंकि आप अपनी जो कट ऑफ है जो पहली आपकी थी, आप उसके अकॉर्डिंग खुद आप देख सकते हैं। मैं आपको मतलब एक गेस के वजह से भी नहीं, मैं आपको लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और जो मैंने लास्ट ईयर 2025 में जो मैंने गेस किया था कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है, और उतनी ही कट ऑफ आपकी आई थी और काफ़ी सारे बच्चों का एडमिशन हुआ था मेरे क्योंकि मैंने उनको कहा था कि इतनी कट ऑफ आपकी मतलब इतनी और गिरेगी, तो अपना कहीं और आप देख सकते हैं कॉलेजेस में आप लोग ट्राई कर लीजिए। क्योंकि हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि कॉलेजेस में भी बच्चे क्या कहते हैं, एडमिशन नहीं लेते हैं कि उनको मेन कैंपस मिल जाए। और दूसरी बात, इसकी फीस आपकी जो रहती है वो 50,000 अप्रॉक्स रहती है ईयरली जो रहती है। बाकी थोड़ा बहुत आगे पीछे आप अपना लेके चल सकते हैं। तो ये आपकी फीस रहती है। तो बच्चा जो एक बार 50,000 भरेगा वो ज़रूरी थोड़ी ना कि दूसरी जगह दे। और फीस जो प्रोसेस रहता है यूनिवर्सिटी का, वो मैं आपको बता दूं, बहुत हेक्टिक प्रोसेस रहता है। वो आपका बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रहता है कि आप तुरंत ही एडमिशन कराए और आपको तुरंत ही फीस वापस आ गई एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। लेकिन मैं AU की आपकी जनरली बात कर रहा हूँ और सेम कॉलेजेस की। तो फीस आपकी ये रहती है कि जनरली आपकी फ्लेक्सिबल नहीं रहती है कि आप एडमिशन कैंसिल कराए तो तुरंत ही आपको वापस मिल जाए। तो ये चीज़ आपको नहीं देखने को मिलती। तो इस वजह से भी बच्चे बहुत जो हैं वो इस फंस जाते हैं। तो कई सारे बच्चों को लास्ट ईयर भी मैंने हेल्प की थी कि उनको बताया था कि आप अपना कॉलेजेस में अब आप ट्राई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मेन कैंपस की कट ऑफ नहीं गिरेगी। और गिरती भी है तो 1-2 नंबर गिरती है, और कई सारे बच्चे इसी चक्कर में परेशान रहते हैं कि कट ऑफ गिरेगी गिरेगी, मेरा मेन कैंपस में होगा, और उनके हाथ से कॉलेजेस भी चले जाते हैं। क्योंकि तब आपकी कट ऑफ आएगी तो उसके बीच में एक टाइमलाइन रहता है कि आपको इतने पीरियड से लेके इतने पीरियड के बीच में अपने एडमिशन की जो सीट है वो सिक्योर करनी रहती है। तब आप एग्जाम दिए, जो कई सारे बच्चे, ज़्यादातर बच्चे नए होंगे, ड्रॉपर्स तो बहुत कम होंगे, लेकिन BLLB कोर्स में भी काफ़ी ड्रॉपर्स रहते हैं जो BLLB के लिए ऑप्ट करते हैं। तो आप लोग जितने भी नए बच्चे हैं, आपको पता होगा अभी आपने एग्जाम दिया, इसके बाद आपकी कट ऑफ, इसके बाद आपका रिजल्ट आता है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन होगा डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी जैसे ही होता है, वो भी आपको हमारे चैनल के थ्रू पता चल जाएगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो भी आपको कोर्स में एडमिशन लेना है वो कोर्स में आप सिलेक्ट करते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन क्लोज होता है, फिर आपकी कट ऑफ आती है। कट ऑफ तब कट ऑफ आपकी आती है, तो उसके बीच में आपको एक टाइमलाइन दी जाता है। अगर आप कट ऑफ के अंदर आते हैं, आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, तो आपको टाइमलाइन दिया जाता है कि इतने टाइम के बीच में आपको अपनी सीट सिक्योर करनी है फीस पेमेंट करके। तो ये प्रोसेस रहता है। और थोड़े जैसे ही आपकी मेन कैंपस की कट ऑफ आती है, उसी के थोड़े दिन बाद आपकी कॉलेजेस की कट ऑफ आ जाती है। अब ये जो आपको मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, वापस हम कट ऑफ पे आ जाते हैं। अब ये जो मेन कैंपस की है, किसकी है? मेन कैंपस की। अब कॉलेजेस की भी जो कट ऑफ रहती है वो लगभग, आपको मैं बता दूं, हर कॉलेजेस की डिफरेंट रहती है, तो उसका मतलब बनाना बहुत थोड़ा मतलब लंबा हो जाता है वीडियो। इस वजह से मैं आपको इसी के अकॉर्डिंग बता दे रहा हूँ कि जो आपकी कॉलेजेस की भी कट ऑफ रहती है वो आपकी, मान के चलिए जनरल वालों की 480 से कम, 450 से कम, मैक्सिमम 450 से, गर्ल्स कॉलेजेस में तो जाती है, लेकिन 480 470 से नीचे आपको कहीं जाते हुए नहीं मिलेगी, चाहे आप CMP या ISDC लेके चलें। क्योंकि मेन कैंपस के बाद CMP और ISDC दो कॉलेजेस बचते हैं जिनकी कट ऑफ मतलब हाई जाती है। फिर तो गर्ल्स कॉलेज आ जाता है, तो वहाँ कॉम्पिटिशन थोड़ा कम हो जाता है। मेन कैंपस के बाद ये दो कॉलेज बचते हैं, तो इनकी भी कट ऑफ लगभग लगभग आप ये मान के चलिए, आप 20-25 नंबर जितनी मेन कैंपस की है उससे कम आप कॉलेजेस की लेके चलिए। इतनी कम कॉलेजेस की भी जाती है, तो उस हिसाब से आप अपना एडमिशन लीजिएगा। क्योंकि अभी आपने एग्ज़ाम दिया है, अभी आप रिजल्ट देखेंगे, मेन चीज़ तब रहेगी वो आपके एडमिशन के टाइम रहती है। एडमिशन के टाइम आप लोगों को बहुत सारा क्या कहते हैं परेशान होने को, आप परेशान होंगे कि समझ नहीं आएगा किस कोर्स में एडमिशन लूँ। अगर कोर्स तो ऑब्वियस सी बात है आप डिसाइड कर लेंगे,
कि अगर ये कोर्स नहीं मिल रहा है, मैं कट ऑफ में नहीं आया, तो मेरे लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है। फिर अब जैसे कई सारे बच्चे जो BL LB के लिए ही टारगेट करते हैं स्पेसिफिक, तो उनको भी मैं ये सजेशन दूंगा कि आप एटलीस्ट अपना जो एडमिशन है वो BA में या कोई भी अदर कोर्स जो आपका है ग्रेजुएशन का कोर्स, वो BA हो गया, BSc हो गया, जिस भी स्ट्रीम्स हैं जो भी आपको करना है आप उसमें ले लीजिएगा। आप सिर्फ BL LB के चक्कर में मत रहिएगा। हाँ, ये है कि आप क्या कहते हैं, अगर आप बहुत श्योर हैं कि मैं लूँगा उसी में ही मेरे कट ऑफ आ जाएगी, तो ये है कि फिर आप अपना, वो आपका कॉल है। लेकिन ये है कि जनरली अगर आप BL LB में नहीं लेते तो किसी भी आप कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। अपनी ईयर मत बर्बाद करिएगा, मतलब जो 1 साल आपकी जो रहती है कि आप अपना साल भर, अपना पूरी साल आप बर्बाद करें, तो किसी अदर कोर्स में कर लीजिएगा। यही सेम चीज़ आपको जो स्टूडेंट्स हैं, मैं BA के, अगर कोई BA के स्टूडेंट काफ़ी अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनके लिए भी है कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा बेस्ट पड़ेगा, तो सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। कट ऑफ आपको हर कोर्स की, BL LB ही नहीं, BA, BSc, BCom और भी प्रोफेशनल कोर्सेज, BSc हो गया, BB, MBA हो गया, आपके BWOC, जो बहुत सारे जो कोर्सेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, आपको सब मिलेगा। तो ये BL LB की मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी कि कैसे, कौन से कॉलेजेस हैं, कितनी सीट्स हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या है, आपकी कट ऑफ क्या रहती है, और क्या आपको अपने दिमाग में लेके चलना है, और कितनी कट ऑफ तक आपको अपना वेट करना है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितने ज़्यादा हो सके शेयर करिए, और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए। और ये चीज़ मैं आपको कहता हूँ कि आपका जब तक एडमिशन चलेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और भी अदर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, CUT UG से रिलेटेड आपको मिलेगी। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जुड़े रहिएगा। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पेज की और इंस्टाग्राम पेज की, तो वहाँ पे आपको सब ऑफिशियल न्यूज़ आपको मिल जाएगी, या CUT UG से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो वहाँ पे जब आपकी कट ऑफ वगैरह, एडमिशन प्रोसेस, जो भी ऑफिशियल न्यूज़ है सॉरी, वो आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज पे मिलेगी। बाकी एक व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक मिल जाएगी आपको, तो उस ग्रुप में आप लोग ऐड हो सकते हैं। वो आपको, जब आप ऐड होंगे, वो आपको आगे पता चलेगा कि वो आपको किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल है। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ और आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव को।